मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। श्रद्धालु भक्तगण, श्री भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना स्वरूप और अपनी माया को स्वरूप समझाया है और उनको सृष्टि रचना का आदेश देकर अंतर्धान हो गए हैं। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हमको श्री मैत्रेय मुनि जी का और विदुर जी का संवाद सुनाने की कृपा करें। तब सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, यह तो आप जानते ही हैं कि हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, किंतु वे जन्म से आँखों से ही अंधे नहीं थे। वे अपने पुत्र दुर्योधन के मोह में इतने अधिक ग्रस्त थे कि वे ज्ञान, विवेक और धर्म की आँखें भी उनकी अंधी थीं। वे अंदर बाहर सभी जगह से अंधे थे। विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के छोटे भाई होने के साथ साथ उनके सचिव भी हैं। विदुर जी साक्षात धर्म हैं। विदुर जी सदैव नीति, सिद्धांत व धर्म की बातें करते हैं, सही बात कहते हैं, सही उपाय बताते हैं, सही सलाह देते हैं, क्योंकि विदुर जी को यह भली भांति मालूम है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नाश। विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि हे महाराज, आपका पुत्र अनीति के, अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। आपके इस पुत्र ने पांडवों को राज्य की संपत्ति से हिस्सा देने से मना कर दिया, भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया और उनसे तक कह दिया कि नो सूचकाग्रे दास्यामि बिना युद्धेन केशव। उनको बंदी बनाने का प्रयास राजसभा में किया, किंतु भगवान के प्रभाव के सामने इनकी एक भी नहीं चली और भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से, अपने प्रताप से इनकी आभा को धूमिल कर दिया। इसके उपरांत भी ये नहीं समझते कि यतो धर्मो ततो कृष्ण, कि जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण हैं। और श्री कृष्णचंद्र जी इनको पूरी तरह हतोत्साहित करके राजसभा से गए हैं। इसके उपरांत भी दुर्योधन हठ पर आमादा है और यह हमारे नीति, धर्म, वेद, शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य करता है, धर्म विरोधी कार्य करता है, नीति विरोधी कार्य करता है, अनीति के रास्ते पर चलता है, तो भले ही अपना सगा क्यों न हो, उसको त्याग देना चाहिए। जिस प्रकार से अपने शरीर के किसी अंग में सड़न पैदा हो जाती है तो उसको चिकित्सा क्रिया के द्वारा पूरा शरीर बचाने के लिए उस एक अंग को अलग कर दिया जाता है, उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति भले ही पुत्र क्यों न हो, यदि राष्ट्र विरोधी है, नीति विरोधी है, धर्म विरोधी है, तो उसको परित्याग कर देना चाहिए। इसलिए हस्तिनापुर का
राज्य बचाने के लिए, नीति और धर्म की रक्षा के लिए और महाभारत का युद्ध टालने के लिए आप दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। तब विदुर जी की ये बातें सुनकर दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण ने विदुर जी को बहुत अपमानित किया। दुर्योधन ने कहा कि हे दासी पुत्र, तेरा इतना साहस कि मुझे राज्य से निकालने की बात कर रहा है। हमारे ही टुकड़ों में पलता है, हमारा ही खाता है और हमारा ही विरोध करता है। यह तो अच्छा है कि हम तुम्हारा वध नहीं कर रहे, किंतु मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत हस्तिनापुर राज्य छोड़कर बाहर चले जाओ, इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। धृतराष्ट्र जी मौन हैं। विदुर जी विचार करते हैं कि बेटा और उसके सहयोगी महाराज के सामने ही मुझे अपमानित कर रहे हैं, किंतु वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह है कि महाराज इनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं और वो दुर्योधन की मोह माया में इतना ग्रस्त हैं कि उनको दुर्योधन की हर बात प्रिय लगती है। विदुर जी ने यह विचार करके अपने धनुष बाण राजसभा की डेहरी में रखे हैं और वहाँ से वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। विदुर जी ने दरवाजे पर धनुष बाण क्यों रखे? इसलिए रखे कि ताकि कौरवों को यह आशंका न हो कि विदुर जी उनके शत्रु पक्ष पांडवों से मिलने जा रहे हैं या उनके दल में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि आज विदुर जी अपना सचिव पद के दायित्व का त्याग करके राज सत्ता में अपनी भागीदारी का त्याग करके तपस्या के लिए जा रहे हैं, संन्यास मार्ग अपना रहे हैं। इसलिए वे धनुष बाण का त्याग करके धनुष बाण दरवाजे में ही रखकर वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तीर्थाटन करते हुए, भिन्न भिन्न तीर्थों का भ्रमण करते हुए विदुर जी की मुलाकात यमुना किनारे उद्धव जी से होती है। अभिवादन शिष्टाचार के उपरांत विदुर जी और उद्धव जी में संवाद चालू होता है। विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं कि हे उद्धव जी, तीर्थाटन के दौरान मुझे अवगत हो चुका था कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई है और दुर्योधन सहित सभी कौरवों का समूल विनाश हो गया है। राजा युधिष्ठिर को राज्याभिषेक होने के बाद श्री कृष्णचंद्र भगवान द्वारिकापुरी को प्रस्थान कर गए थे, किंतु इसके बाद जब से भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका गए हैं उनके कोई समाचार नहीं प्राप्त हुए हैं। विदुर जी उद्धव जी से श्री कृष्णचंद्र जी, बलराम जी, अब भगवान के कुटुंब के सभी व्यक्तियों, उनके पुत्र पौत्रों आदि का व्यक्तिगत नाम ले लेकर सभी के हालचाल पूछते हैं। उद्धव जी की आंखों में आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। उद्धव जी रूंधे गले से बोलते हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पूरा यदुवंश परिवार संतों, ब्राह्मण संतों के श्राप से आपस में लड़कर समूल विनाश को प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भी अब अपने परम धाम को पधार गए हैं। भगवान ने इस पृथ्वी का भार उतारने के बाद इस पृथ्वी को
पापियों से मुक्त करने के बाद अपने परम धाम पहुँच गए हैं। यह सुनकर विदुर जी ने भगवान के अनेक गुणानुवाद किए। तब उद्धव जी बोले कि हे विदुर जी, अपनी अंतिम उपदेश वार्ता में भगवान कृष्णचंद्र जी ने मुझसे कहा था कि हे उद्धव जी, विदुर जी का हमें बड़ा स्नेह प्राप्त था। विदुर जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, किंतु विदुर जी के लिए हम कुछ नहीं कर पाए हैं। इसलिए जब विदुर जी से आपकी मुलाकात हो तो विदुर जी से कहना कि मैंने श्री मैत्रेय मुनि को विदुर जी को ज्ञान देने के लिए कुछ बातें बताई हैं। विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि से मिलकर उस ज्ञान वार्ता को, उस ज्ञान चर्चा को ग्रहण कर लेंगे। विदुर जी कहते हैं कि भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। मैं उनको कुछ नहीं दे सका, मैं उनकी कोई सेवा नहीं कर सका, किंतु वे तो ऐसे उदार हैं। उनके लिए कहा गया है कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, भगवत सरिस को नाही। भगवान के समान कोई दूसरा नहीं है। हे उद्धव जी, मैंने प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी को कुछ नहीं दिया। एक बार वो आए थे, दुर्योधन का 56 भोग, मेवा, अब विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन त्याग कर प्रभु मेरे घर पधारे थे। तब मैंने उनको फथुआ का साग खिला दिया था और विदुरानी ने केले छीलकर भगवान को छिलके खिला दिए थे। और उसी अकिंचन सेवा को भगवान बहुत बड़ा उपकार मानते हैं, जबकि मैंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया। सही कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। विदुर जी कहते हैं इतनी तुच्छ सेवा के लिए भगवान मेरा ऋणी अपने आप को मानते हैं। अब विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, शीघ्र बताओ मैत्रेय मुनि जी से मेरी मुलाकात कहाँ हो सकती है, ताकि मैं भगवान की वाणी का श्रवण जो उन्होंने मेरे लिए मैत्रेय जी को दिया है उसको ग्रहण कर सकूं। तब उद्धव जी बोले कि आप हरिद्वार जाइए, वहाँ कहीं गंगा के किनारे आपकी मैत्रेय मुनि से भेंट हो सकती है। इतना कहकर उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए और विदुर जी हरिद्वार आते हैं। वहाँ गंगा के किनारे उनकी मुलाकात मैत्रेय मुनि से हो जाती है। विदुर जी श्री मैत्रेय मुनि को अभिवादन करते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि आइए विदुर जी, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। जाते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी मुझे बड़ा भार सौंप गए हैं। आज मैं वो भार उतार कर भार मुक्त हो जाऊंगा। अब विदुर जी और मैत्रेय मुनि में सत्संग वार्ता शुरू हो गई। विदुर जी मैत्रेय मुनि से कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तैः सुखं वा न दुपारमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं
कि हे महाराज, कृपा करके बताइए कि इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। यह मानव मात्र जितनी भी भाग दौड़ कर रहा है, उसका एक ही लक्ष्य है कि हम सुखी हो जाएं। पर सत्यता यह है कि सुखी कोई भी नहीं है। हम देखते हैं कि जो सुखी होने का जितना प्रयास करता है, वो उतना ही दुख रूपी मकड़जाल में फंसता जाता है। कोई दलदल में फंसा व्यक्ति ज्यों-ज्यों दलदल से निकलने के लिए हाथ पैर फटकारता है, वैसे वो दलदल में घुसता चला जाता है। यही स्थिति इन संसारियों की है। वे दुख के दलदल से निकलकर सुखी तो होना चाहते हैं, परंतु ज्यों-ज्यों उस दलदल से निकलने की कोशिश करते हैं, त्यों-त्यों दुख में ही घुसते जा रहे हैं। पहले छोटा सा घर था, चाहा कि बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए। जब गाड़ी बंगला हो गया तो इच्छा हुई कि एक कंपनी के मालिक हो जाए, फैक्ट्री के मालिक हो जाए। ऐसी इच्छा करते करते जब अंत में राजसी वैभव हो गया, पर उस राजसी वैभव वालों से पूछा गया तो पता चला वे भी सुखी नहीं हैं। अब वे भी कहते हैं कि राज्य मंत्री हो गए हैं तो कैबिनेट मंत्री हो जाए, कैबिनेट मंत्री हो गए हैं तो प्रधानमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो गए हैं तो हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें। अर्थात दुखों का कोई अंत नहीं है, पीड़ाओं को कोई अंत नहीं है। एक चीज पाने के बाद अगली चीज पाने की उत्कंठा मन में उत्पन्न होती है। जितने ज़्यादा सुखी हो गए तो पता चला कि और ज़्यादा सुख की कामना हो गई, हम पुनः दुख से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार हम जहाँ हैं वहीं पर विराजमान है, यानी दुख हमारा उतना ही है। पहले जब कुछ नहीं था, जमीन में थे, फुटपाथ में थे, उससे उठते उठते कुछ ऊंचाइयों में पहुँचे। जब उस ऊंचाई पर पहुँच गए तब फिर हम अपने को धरातल पर ही महसूस कर रहे हैं, ज़मीन पर ही महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जीवन में तृष्णा और दुख का अंत नहीं है। जब पहले कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था, तो सुखपूर्वक भोजन पाते थे, खूब खुराक करते थे, मस्त थे, अच्छी निद्रा आती थी। अब इतना वैभव आ गया, पर वैभव की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। इसी महत्वाकांक्षा के कारण, इसी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए दुख के कारण रात में नींद आना बंद हो गई, तो नींद की गोली खाने लगे, रक्तचाप बढ़ गया, उसकी औषधि प्रारंभ हो गई, शुगर लेवल बढ़ गया, तो मेवा और विविध प्रकार के व्यंजन खाने भी बंद हो गए। चिकित्सक ने सूखी रोटी खाने का परामर्श दे डाला। तो इस प्रकार नींद भी गई, भोजन भी गया। इस तरह स्पष्ट है कि सुखी तो नहीं हो पाया कोई। तो अब विदुर जी पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये बताइए कि तो फिर व्यक्ति सुखी कैसे हो?
सुखी होने का उपाय क्या है? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, आप धर्म हैं। बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सत्य तो यह है कि इस संसार में सुख है ही नहीं। जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। जिस जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं वह मृग मारीचिका की तरह है, भ्रमपूर्ण है, असत्य है। जैसे रेगिस्तान पर नजर दौड़ाते हैं तो रेतीली भूमि पर यह लगता है कि वहाँ जल है, जल का आभास होता है, जल की तरंगें नजर आती हैं, पर पास जाने पर वहाँ जल था ही नहीं। वो तो जल का भ्रम था। सूर्य की किरणों के कारण जल का भ्रम रेगिस्तान में होता है। इसी प्रकार सुख की स्थिति है। वास्तव में सुख नाम का अस्तित्व इस जगत में है ही नहीं। सुख तो हमारे अंदर अर्थात प्राणियों के अंदर है, जीव के अंदर है, परंतु अज्ञानता की काई जमी होने के कारण, अज्ञानता की कालिक पुती होने के कारण हमें अपने अंदर प्रभु द्वारा भरा गया आनंद सागर दिखाई नहीं दे रहा और हम बाहर के विषयों में सुख मानकर बैठे हैं, उन्हीं में सुख का भ्रम पाले हैं। कबीरदास जी ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है और उसकी सुगंध इतनी तीव्र होती है कि मृग की नाभि के अंदर ही उसकी सुगंध उसको आती है, प्रतीत होती है, वो गंध महसूस करता है। किंतु उस सुगंध में पागल मृग उसकी खोज अपने अंदर न करके चारों तरफ वन में दौड़ता घूमता है। कुछ ऐसा ही हाल इन प्राणियों का है। उसके स्वयं के अंदर ही साक्षात ब्रह्मानंद रस रूपी आनंद भरा हुआ है, किंतु बाहर के विषयों में सुख का भ्रम होने के कारण वह बाहर ही सुख की तलाश करता रहता है, जबकि उसके अंदर का सुख ईश्वर है, किंतु वह ईश्वर वासना व माया का पर्दा पड़ा होने के कारण दिख नहीं रहा है। ईश्वर को प्राणी नहीं देख पा रहा है क्योंकि माया, ममता और अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जबकि ईश्वर क्या है? ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है। यह जीव ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में भगवान ने कहा है कि दुखालयम शाश्वतम, यह संसार दुख का घर है। इस संसार रूपी घर में तो सुख है ही नहीं। इस संसार के प्राणियों की तो ये स्थिति है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो इस दुखालय रूपी संसार में सुख ढूंढने से सुख उपलब्ध नहीं है। वह सुख इस संसार में कभी
उपलब्ध नहीं है। संसार का सुख मृग तृष्णा की भांति है, किंतु जो व्यक्ति असली सुख चाहता है, वास्तविक सुख चाहता है, तो वो सुख आनंद कंद, करुणा सिंधु, जगतपति भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में है, भगवान के चिंतन में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रैलोक सुपासी। अर्थात जो आनंद के सागर और सुख की राशि हैं, और जिस आनंद सिंधु परम पिता परमेश्वर के एक कण से तीनों लोग सुखी रहते हैं, उनसे दुख मांगोगे तो वो दुख भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके खजाने में दुख नहीं है। आनंद के सिंधु जो प्रभु हैं, वो तो प्रत्येक प्राणी में सुख देखना चाहते हैं, प्रत्येक प्राणी को सुखी देखना चाहते हैं, उनको सुख देना चाहते हैं। उनके शब्दकोश में दुख नहीं है। कुंती मैया ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे प्रभु, आप दुख में ही आते हैं तो मुझे दुख का वरदान दो। परंतु प्रभु ने कुंती मैया को दुख का वरदान नहीं दिया था, क्योंकि उनके कोष में दुख है ही नहीं। वे किसी को दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि वे तो आनंद को देने वाले सागर हैं। दुख तो व्यक्ति अपने कर्मों से पाता है, ममता मोह माया और विषयों में लिप्त होने के कारण पाता है। इनको सत्य होने का विचार करने के कारण पाता है। इसीलिए यदि सच्चा सुख चाहिए तो प्राणी को सच्चिदानंद के चरणों से जुड़ना चाहिए। सुख शांति की प्राप्ति तो प्रभु के चरणों में है, उसकी भक्ति में है। अस प्रभु अछत हृदय विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अर्थात संसार में जितने भी जीव हैं, उनके हृदय में आनंद रास रूपी परमात्मा विराजमान हैं। अस प्रभु से तात्पर्य है कि ऐसे आनंद रास प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के जीव दीन और दुखी हो रहे हैं। परंतु भगवान का यदि यत्न से नाम लिया जाए, उनका यत्नपूर्वक सुमिरन किया जाए, उनका यत्न से निरूपण किया जाए, तो जीव को प्रत्यक्ष परमानंद की प्राप्ति हो जाती है और विषय वासना रूपी जगत की दुख और दरिद्रता मिट जाती है। कहा गया है कि नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिमी मोल रतन ते। अर्थात भगवान का स्वरूप महिमा व तत्व क्या है? ठीक गहरे उतार कर हृदय में विचार कर तत्व को समझा जाए और उसी में तल्लीन होकर नाम जपा जाए तो, और यह विचार किया जाए कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, कण कण में परमात्मा विराजमान है, ऐसे जपने से, ध्यान लगाने से, स्मरण करने से सो प्रगटत वह आनंद अर्थात
सुख जो वास्तव में जीव को चाहिए वह प्रभु की भक्ति मिल जाती है। प्रभु की भक्ति ही वास्तविक सुख है। अर्थात घर रूपी हृदय में अगर आनंद की खान खुल गई तो अब घाटा किस बात का रहा। कंचन खाल खुली घर माही, रामदास के टोटो नहीं। अब घाटा हो ही नहीं सकता। जब अंदर से ऐसा आनंद उमड़ता है, ऐसी प्रभु की भक्ति उमड़ती है, प्रभु के प्रति ऐसा प्रेम उमड़ता है, तो सांसारिक सुख की कामना नहीं रहती। इसलिए भगवान के श्री चरणों में जुड़ते ही सच्चा सुख है। बिना भगवान से जुड़ा प्राणी शांति और सुख नहीं पा सकता, चाहे जितना वैभव, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ख्याति अर्जित कर ले। कहा गया है, पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता मुझे है सदा, मुझको यह ना दिया, मुझको वह ना दिया। श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे है दिया, शांति तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ, करना ये पाप संकेत करता हूँ मैं। लिप्त विषयों में हो सीखे मेरी भूला, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी, अरे किंतु तू मंद भागी सुधा छोड़कर घोर विषयों में जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। फूल फल शाक मेवा व दुग्धादि सब मधुर आहार मैंने तुझे है दिया। तू तमाकू अमल मद्य मांसादि खा, रोग तन पर लगाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तो तू जो सुख कर मनोरथ सुदृश्यों भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्थ मैंने दिया। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तुम ही बनाओ तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि जी ने श्री विदुर जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अब विदुर जी मैत्रेय मुनि से सृष्टि रचना के संबंध में प्रश्न पूछते हैं। तब मैत्रेय मुनि इस मानवीय सृष्टि
अर्थात मनुष्य योनि धरातल पर कैसे आई, उसका वर्णन विदुर जी को सुनाते हैं। इस कथा की चर्चा हम आगे करने का प्रयास करेंगे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री लाडली राधा जू की जय, राघवेंद्र सरकार की जय, श्री जनक नंदिनी जी की जय, श्री उमा पार्वती जी की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, गंगा माता, तुलसी माता की जय, धरती मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। राधे राधे।